औरत की बेवफाई। मैना रानी, तुमने आदमी की औरत से बेवफाई का जो किस्सा सुनाया वो बहुत बकवास था। आदमी अक्सर औरतों की बेवफाई से दुखी होकर ही बेवफाई करते हैं। तेरा किस्सा मैंने सुन लिया, लेकिन अभी इस ठंडी रात का अंत बहुत दूर है, इसीलिए औरत की बेवफाई का एक किस्सा मैं भी सुनाता हूँ। ध्यान लगाकर सुन। पेड़ की डाल पर मैना से थोड़ा दूर बैठा तोता बोला, सुना तोते राजा। मैना हंसकर बोली, तो सुन। देवधार जैसे साधारण इंसान को अब देवयानी जैसी बिंदास लड़की का ऑनलाइन इश्क बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इश्क की 1 साल पहले वाली कशिश खत्म सी होती जा रही थी। शुरुआत का प्रेमालाप अब वाद विवाद में बदल रहा था। दोनों अक्सर बहस कर बैठते और फिर हफ्तों बात नहीं करते। चुप्पी अक्सर देवधर ही तोड़ता, लेकिन अब देवयानी ऑनलाइन आवारागर्दी करने वाले आदमियों की पोस्ट पर उनके साथ भद्दे मजाक करती मिलती थी। ये देवधर जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए दुखद था। जब उसने देवयानी से इस बारे में बात की तो उसने चिढ़कर जवाब दिया था, मिस्टर देव, हम तुम अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कोई पर्दानशीन लड़की नहीं हूँ कि घर में छिपकर बैठूंगी। ऑनलाइन तुमसे मिली हूँ तो औरों से भी मिली हूँ तो उनकी पोस्ट पर थोड़ा बहुत मजाक कर लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। और सुनो, जो लोग ऑनलाइन आवारागर्दी करते नजर आते हैं वो असली ज़िंदगी में शरीफ ही होते हैं, और जो लोग ऑनलाइन शराफत का चोला ओढ़े फिरते हैं वो असली ज़िंदगी में भी उतने ही शरीफ होंगे। ये तो वही जाने। गजब लॉजिक था ऑनलाइन आवारागर्दी को जस्टिफाई करने का। आज देवधर को अचानक सरकारी काम से देवयानी के शहर आना पड़ा। आने से पहले उसने देवयानी को फ़ोन करके उससे मिलने की बात की। उसने खुद को शहर से बाहर होने की बात करके उससे मिलने में असमर्थता जाहिर की। देवधर को यहाँ सिर्फ कुछ देर के लिए काम था, इसलिए उसने एक सस्ते मोटल में नहाकर हेड ऑफिस जाने का इरादा किया। वो रजिस्टर में एंट्री कर ही रहा था कि उसे अपने पीछे एक औरत की हंसी सुनाई दी। वो किसी से कह रही थी कि दुग्गल साहब, इतने दिन का गैप करके मिलोगे तो आशिकी कच्ची पड़ सकती है। तुम्हारी वजह से आज मैंने देवधर से भी मिलने से इनकार कर दिया। चलो अब तुम्हारे रूम में चलते हैं। आवाज़ देवयानी की थी। देवधर ने पीछे मुड़कर देखा तो देवयानी एक ऑनलाइन आवारागर्दी करने वाले दुग्गल नाम के आदमी के साथ मोटल के अंदर जा रही थी। तुम्हारे मोटल में बिना महिला पुरुष का रिश्ता जाने उन्हें ऐसे ही ठहरने दिया जाता है? देवधर ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। सर, मंदी का दौर चल रहा है। मोटल के खर्चे निकलने के लिए महिला पुरुष का रिश्ता जाने बिना उन्हें ठहरने दिया जाता है। जैसे वो बुढ़ा और उसकी जवान सहेली मस्ती करने अंदर गए हैं। अपना मूड करे तो आप भी किसी को ले आना मस्ती करने के लिए। सिर्फ 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, कहकर देवधर अपने कमरे में चला गया। उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि देवयानी उस बुढ़े दुग्गल के साथ मोटल के अंदर किसी कमरे में मौजूद थी और न जाने क्या कर रही थी। अचानक उसे देवयानी की वो टिप्पणी याद आ गई जो उसने शरीफ लोगों और आवारा लोगों के ऑनलाइन व्यवहार पर की थी। आज वो शरीफ आदमी और देवयानी मोटल के किसी रूम में कौन सी शराफत में उलझे होंगे। ये सोचकर उसे आज तक देवयानी के साथ खुद की शराफत याद करके हंसी आ गई और वो अपने काम पर लग गया। 2 घंटे बाद वो अपने हेड ऑफिस जाने के लिए जैसे ही अपने रूम से निकला तो वो बुढ़ा दुग्गल और देवयानी हाथों में हाथ डाले मोटल के लॉन से निकलते दिखे। देवयानी उसे देखकर चौंक पड़ी और गुस्से से लाल होती बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, पीछा कर रहे हो मेरा? नहीं, मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ, तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? बकवास। ऑनलाइन बड़ी बड़ी बातें करते थे,
यहाँ नजर आ रहे हो इस घटिया मोटल में? देवयानी लगभग चिल्लाते हुए बोली। कौन है ये? दुग्गल ने गुर्रा कर देवयानी से पूछा। तुम्हारे जैसा ही है, देवयानी गुर्रा कर बोली। आवारा बदचलन इसके साथ भी वही सब करती है जो अभी मेरे साथ किया। दुग्गल गुर्रा कर बोला। चुप कर बुड्ढे, तुझसे तो बाद में निपटूंगी, अभी तो इस जासूस के बच्चे की अकल दुरुस्त कर दूं। देवयानी लगभग चीखते हुए बोली। इसे तो मैं सही करता हूँ। कहते हुए दुग्गल ने देवधर का गिरेबान पकड़ लिया। गिरेबान छोड़ और जाने दे मुझे तुम दोनों से कुछ लेना देना नहीं है। और तुम क्या निपटेगी मुझसे? देवयानी, क्या लगती हो तुम मेरी, जो मैं तुम्हारा पीछा करूँगा? कहते हुए देवधर ने अपना गिरेबान छुड़ाने की कोशिश की। दुग्गल बुढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। उसने देवधर का गिरेबान पकड़े पकड़े उसे गाली देनी शुरू की। अब ये देवधर की बर्दाश्त से बाहर था। उसने बिना बुढ़े की उम्र का लिहाज किए उसे जूडो का एक दांव लगाकर लान की सख्त जमीन पर पटक दिया। पटके जाने से बुढ़े के मुंह से रोने की जोरदार आवाज़ निकली। क्यों मारा तुमने इसे? देवयानी उस तड़पते बुढ़े को देखते हुए बोली। वजह तुम्हें अच्छी तरह पता है ना। वो मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे गाली देता, ना मुझसे मार खाता। ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो पुलिस कंप्लेन कर दूं। फ़िलहाल मेरा रास्ता अब अलविदा। कहकर देवधर मोटल से बाहर निकल गया। कहानी सुनाकर तोता चुप हो गया तो मैना चिढ़कर बोली। तो तुम्हारे हिसाब से औरत अगर अपनी मर्जी से किसी के साथ मिल ली तो वो बेवफा हो गई? बेवकूफ़, ये आधुनिक दुनिया है। यहाँ औरत को भी अपने तरीके से जीने की आज़ादी है। अगर किसी को मिर्च लगती है तो लगे। तूने औरत की बेवफाई की दास्तां सुना दी, अब मुझसे मर्द की बेवफाई की दास्तां सुन।